असल में ये घर हमारा भी है। वो घर कभी शहबाज अहमद का था ही नहीं। वो आशियाना तुम्हारी अम्मी आयशा बेगम को तुम्हारे नाना जान ने तोहफे में दिया था। अम्मी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। ये बात तुम्हारी अम्मी आयशा बेगम ने इसलिए नहीं बताई थी ताकि अपने बाप की अहमियत तुम्हारी नजरों में कम न होने पाए। एक रोज तुम्हारी अम्मी जान ये रजिस्टर्ड कागजात लेकर हमारे पास आई और कहने लगी, पीर साहब, ये घर हमने अपने दोनों बच्चों के नाम कर दिया है। वक्त आने पर जब आप जरूरत महसूस करें तो ये कागजात उनके हवाले कर दीजिएगा। और हाँ, उन्होंने एक बात की ताकीद की थी कि हमारे बच्चों से कह दीजिएगा कि घर के आंगन में कभी दीवार न खींचने पाए। जाओ, उनकी ख्वाहिश पूरी करो। मान जाओ कबीर। इस घर में कैसे जाके रहे? ज़हरा का कातिल है वहां। अब जरा एक बात सोचो कबीर, जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें यूं दर-बदर ठोकरें खाते हुए देखेंगी तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। उनकी रूह के सुकून के लिए तुम्हें उसी घर में रहना चाहिए। और तुम शहबाज अहमद के जितना करीब रहोगे ना, उतना जल्दी उन्हें सजा दिलवा पाओगे। तुम्हें मरहूम ज़हरा को इंसाफ दिलाना है कबीर, और इसलिए तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमारी अम्मी, हमारी प्यारी अम्मी को इस बात की खबर हो गई होगी। यहाँ के घर वाले वो बड़े जालिम हैं और उनके लाडले बेटे पर जो जुल्म वो करने वाले ना, इसलिए ये खूबसूरत सा घर आधा हमारे नाम कर दिया। तो यहाँ के नौकर, माफ करना, यहाँ के पॉलिटिशियन को इस बात से तकलीफ तो नहीं है कि हम हमारे ही घर में रह रहे? डर तो लग रहा है ना, क्योंकि वो तो लगना चाहिए। बिल्कुल। चलो। अगर घर ही वापस आना था तो शरीफों की तरह आते कबीर। इस तरह ये ढोल बजवाकर खामखा हमारी नींदें तुमने खराब कर दी। यहाँ किसी की जिंदगी उजड़ रही है, किसी का घर बर्बाद हो रहा है और यहाँ के लोगों को नींद की पड़ी है। अफसोस। इमरान मियां, असल में बात मालूम क्या है कि यहाँ के जो भी घर वाले जो यहाँ रहते ना, उनका जमीन अंदर का ना मर चुका है। वो जगाने के लिए ये बजाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यहाँ के लोग बहरे हो चुके हैं, सच्चाई नहीं सुनाई देती उन्हें। तो बैंड बजाने के लिए बैंड बजवाना बहुत जरूरी है। आओ मेरे बैंड वालों, आओ। कातिल का साथी हो तो रुखसार, क्या हुआ? बच्चों, अगर कोई
खिड़की से गिर जाए तो वो बचेगा या मर जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? इतनी डर क्यों रही हो रुखसार? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। चलो आओ। हमने कल ही अपने नाश्ते की लिस्ट बनाई है, देखो। आलू के पराठे, मेथी का साग, 4 अंडे का ऑमलेट, मटर दाल कीमा, सेवई, जूस, 2 कप चाय। हाँ, ये हमारी फेवरेट है, चाय। इमरान, ये जो छोटी सी लिस्ट तुमने बनाई है कि मतलब कल सुबह के नाश्ते के लिए है? नहीं नहीं, कल सुबह के नाश्ते के लिए नहीं, ये हर सुबह के नाश्ते के लिए। अरे हम बचपन से बहुत खाते हैं। कबीर को पूछो, कबीर बताओ इसको। क्या हुआ? कोई मजाक किया हमने? भाई वो हम सोच रहे थे कि अच्छा, तुम सोच रही हो या तुम हंस रही हो? इतना सब खाना जाता कहाँ है? अरे जाता कहाँ है मतलब? हमारा मतलब है कि तुम बचपन से इतना सारा खाना एक साथ खाते आ रहे हो ना, तो उसके हिसाब से तो तुम्हारी हाइट 6 से 7 फुट होनी चाहिए थी। तो तुम इतने छोटू कैसे रह गए? सुनो, सबसे पहली बात, खाना खाने से लंबाई नहीं बढ़ती। अरे क्या है कबीर, हम अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के यहाँ तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए कि हमारी घड़ी घड़ी बेइज्जती हो। घड़ी घड़ी बेइज्जती? झूठ। और कबीर, हम भी यहाँ इसलिए नहीं आए ताकि ये होटल की तरह हमें ऑर्डर करते रहे और घड़ी घड़ी इनके लिए खाना बनाते रहे। जनाब, एक काम क्यों नहीं करते? हम कल सुबह ना आपके कमरे में 10 किलो भुने चने और गुड़ की भेली भिजवा देंगे। आपको जब भूख लगे आप खा लेना। मतलब तुम हमें घोड़ा बोल रही हो? क्या जनाब, आप पगफेरे में अपने ससुराल नहीं आए जो हर टाइम आपकी खातिरदारी की जाए? हम यहाँ पर एक कातिल को डरा के उसका गुनाह कबूल करवाने के लिए आए हैं, इसलिए आपको जो कुछ भी मिल रहा है ना उसमें गुजारा कीजिए। कबीर, अब हम और नहीं सुन पाएंगे। नहीं, हम अब जा रहे हैं कबीर। नहीं, अल्लाह हाफिज। अम्मी जब गुजरी थी, याद है तुम्हें? हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। उसके बाद ज़ारा का कत्ल हुआ, कोई नहीं था हमारे लिए। तुम थे। इमरान हमारा बचपन का दोस्त है, लेकिन ज़ारा, तुमसे भी हमें अपनापन मिला है। एक साथ दर्द बांटने की शिद्दत तुम दोनों से हमें मिली। पता नहीं अब क्या हो गया है, अंधेरी हो गई है दुनिया, कोई अच्छाई नहीं, सिर्फ नफरत भर गई है दिल में। और इसी नफरत को काबू में करने के लिए हम चाहते कि हमारे चारों तरफ प्यार करने वाले हो, मोहब्बत करने वाले हो, अच्छे लोग हो जो हमें सुकून दे सके। तुम जानते हो तुम दोनों हमारे लिए क्या हो? अगर एक इंसान को बहुत प्यास लग रही है तो ठंडे पानी का वो पहला घूंट, या तपती हुई धूप में ना ठंडी हवा का वो पहला झोंका सुकून देता ना।
बस करो यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। कबीर, हम दोनों सच में मजाक कर रहे थे। जानते हैं हम। जानते हैं, बचपन से दोस्ती है। चड्डी पहन के हमारे सामने घूमते थे। चलो, हमें तो नींद आ रही है, हम जा रहे सोने। बिल्कुल भी नहीं, अभी कोई भी नहीं सोएगा, क्योंकि आज रात से हमारा मिशन कबूलनामा शुरू होता है। हमें पता है हमें क्या करना है। वो तो बाप का हौला देकर बच जाएंगे, लेकिन कबीर हमें नहीं छोड़ेगा। पहले हमें कुएं में फेंकना चाहता था, अब इस खिड़की से नीचे फेंक देगा। हम इस मीरा से ना पूरी खिड़की को छुपा देंगे। हाँ, कबीर आ गया। कौन है? हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बता रहे। पहले बताओ कौन है वहाँ? कौन है? रुखसार! रुखसार! कोई भी घड़ी पल के लिए नहीं सोना चाहिए, सब चौकन्ने रहने चाहिए। कोई परिंदा भी पर नहीं मारे इस घर पर, समझे? क्या है ये सब रुखसार? क्या हुआ? जो बच्चों, हम आपसे कब से पूछ रहे थे कौन है कौन है कौन है, हमने बताया क्यों नहीं कि आप हैं? बच्चे, हम फोन पे बात कर रहे थे, कैसे जवाब देते? अगर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हो गया, हमें बताओ तो सही। बच्चों, हमें लगा कबीर आ गया है हमें मारने। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें हमें मार डालेगा। बच्चों, ये हमारा घर है, तुम्हारी दो कौड़ी की बस्ती नहीं। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिससे तुम्हें मार से ज्यादा दर्द होगा। सही कहा गया है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी है, अब हमारी बारी है। नहीं शहबाज अहमद, नहीं नहीं नहीं, घर के मामलों में उलझ कर रह जाओगे तो इस शहर पे हुकूमत कैसे करोगे? जो हुआ उसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, उसे भूल जाओ कि ज़ारा और कबीर इस घर में रहते हैं। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि अब ये ताकत तुम्हारी है और तुम्हें इस ताकत का मजा लेना है। कबीर को इस घर से कैसे निकालना, कौन है? हम ज़ारा हैं, दरवाजा खोलिए अब्बू। ज़ारा की आवाज? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? या अल्लाह, आप हमारी आवाज नहीं पहचान पा रहे? हम ज़ारा हैं, आपकी बहू और कबीर की बेगम। पर वो तो मर चुकी है, वो यहां पर कैसे हो सकती है? बोलो। कबीर, खूब समझते हैं हम ये जो खेल खेल रहे हो ना तुम, इन सब बेकार के खेलों में अपना वक्त जाया मत करो। शहबाज अहमद हैं हम किसी से नहीं डरते।
ये सबूत तो हमने जला दिए थे। ये यहाँ कैसे आ गए? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं अब्बू? हाँ? कौन है? कौन है? कौन हो तुम? सामने आओ। ये मजाक अच्छा नहीं है, हम कह देते हैं। कौन है? कशान, कशान कहाँ हो तुम? तुम जल्दी से हमारे कमरे में आओ, हमें यहाँ ज़ारा की आवाजें सुनाई दे रही हैं और पता नहीं वो सबूत वहां पर कैसे आ गए। तुम जल्दी आओ ना, हम अपने कमरे के बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी आओ। कशान, कशान, क्या हुआ अबू? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हम तुमको इसलिए फोन कर रहे थे क्योंकि हम घबरा गए थे। अब वो ज़ारा की आवाजें सुनाई दे रही थी चारों तरफ से। वो सबूत हमने जला दिए थे, अपने हाथों से जला दिए थे। वो यहाँ पर कहां से आ गए? आप हमें दिखाइए, चलिए। इधर। आखिर हमें पहली कामयाबी मिल ही गई। हमने अभी जो देखा वो तो सिर्फ एक झलक थी, मजा तो अब आएगा। आओ चलो। छोटे से ट्रायल के बाद अबू की ये हालत हो गई, आगे क्या होगा अबू को? सड़कों पे अबू आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे सबके सामने कि हमने ज़ारा को मारा है, ज़ारा के कातिल को हम सजा देकर रहने वाले हैं। ये क्या हुआ? कहाँ गया? अगर कुछ था अब्बू तो यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? नहीं, वो बक्सा यहीं था, हमने अपनी आंखों से देखा। और अब ये साजिश है। अगर कोई चीज यहाँ होती तो यहीं होती ना। ये साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। हम जानते हैं ये साजिश चल रही है। ये कबीर खेल खेल रहा है। उसी ने रखे थे ये सबूत सारे, और फिर वहां से उसने सबूत निकाल दिए। तुम्हें यकीन है ना वो सारे सबूत तुमने हमें दे दिए थे, सारे असली सबूत? अगर इस बार तुमने हमें कोई धोखा दिया ना, हम तुम्हारा गला दबा देंगे। अल्लाह कसम अब्बू, हमने आपको असल सबूत दिए थे, सच में। तो फिर वो क्या था? वो आवाज? वो लड़की तो मर चुकी है, उसकी आवाज हमें कैसे सुनाई दे सकती है? एक सेकंड अब्बू, हम चेक करते हैं। खिड़की तो बंद है। ये बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। वो देखो वहां पर सारी खिड़कियां, बाथरूम, दरवाजे सब अंदर से बंद है। आपको कोई वहम हुआ है अब्बू? सब बंद है। अगर कबीर और ज़ारा का प्लान कमरे में सबूत रख के बाहर ले जाना होता तो उसके लिए उन दोनों को कमरे के अंदर मौजूद रहना पड़ता और फिर खिड़की या बाथरूम के दरवाजे से बाहर जाना पड़ता। अब्बू, कशान भाई सही कह रहे हैं। अगर सब कुछ बंद है और कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता और बाहर से अंदर नहीं आ सकता, और कबीर ने वो सब नहीं रखा, तो किसने रखा? वो मरी हुई ज़ारा ने। हमें लग रहा है कि आपको कुछ वहम हुआ है। आप डरिए मत, आप सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आपका ये कोई वहम नहीं है। हमने आवाज सुनी, ज़ारा की आवाज। उस मरी हुई ज़ारा की आवाज कैसे आएगी अब्बू? आप इत्मीनान से बैठिए, पहले बैठिए, आप शांति से बैठिए, आप तस्बीह पढ़िए। ये जो पिछले कुछ दिनों से उस मरी हुई ज़ारा का नाम हमारे घर में लिया जा रहा है ना, इसी वजह से आपके दिमाग पे ये सब चल रहा है। हम कल सुबह ही डॉक्टर के पास आपको लेके चलेंगे। क्या करेंगे हम डॉक्टर के पास जाके, जब हम कह रहे हैं कि हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं? इसमें डॉक्टर क्या करेगा? ये आपका सिर्फ और सिर्फ वहम है, समझाओ इन्हें। कोई बोलता भूत है, कोई बोलता वहम है, कोई बोलता कि मैं बीमार हूं। कोई हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहा है? जब हम कह रहे हैं वहां पर वो सबूत रखे थे, हम पागल तो है नहीं, हमने देखे थे वो सबूत। कोई बात नहीं अब्बू, हमें यकीन है आप पे, हम मानते हैं। अगर आवाज सुनाई दी है तो इसका मतलब आवाज हुई होगी कोई। इसका इलाज है हमारे पास। अब्बू, ये हमारा फोन, इसमें हम साउंड रिकॉर्डर ऑन कर रहे हैं अभी इसी वक्त। इसके बाद अगर कोई भी आवाज होगी तो वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वो आवाज ज़ारा की है या ज़ारा के बहाने कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये हम आपकी जेब में डालेंगे। सिंपल।
लोग जाओ, हमें तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए। जाओ यहां से। अबू हमारी बात समझ। हमने कहा ना जाओ। काश चल चल। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया हमें? है करीम खुदा, हमारी हिफाजत फरमा। सुना है तेरे करीब रहने से बलाएं दूर रहती। हमारी मदद कर।